नमस्कार, MKZ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हयात खान। आइए डालते हैं खबरों पर एक नजर। बृहन्मुंबई महानगर पालिका का चुनाव नज़दीक है और सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच एक नए राजनीतिक दल का उदय हुआ है जिसका नाम है राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा जी हैं, जो मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी आगामी रणनीति पर बात करते हुए बताया कि मुंबई मेरी कर्मभूमि है और मुंबई में उत्तर भारतीय समाज के लगभग 40 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और सभी दलों ने आज तक इस समाज का सिर्फ शोषण किया है, पर वो सम्मान कभी नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं। इसलिए उन्होंने सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने की नीति पर जोर दिया है। पाटनवाला कंपाउंड घाटकोपर में राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करते समय उन्होंने ये बातें कहीं। आज बनाई है, उसका उद्घाटन किया गया, उसके बारे में बताइए। पहले तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कि आप लोग राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के कार्यालय के इनॉग्रेशन में आए। मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का स्वागत करता हूं। अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी बनाने का उद्देश्य सिर्फ महाराष्ट्र में जाति और धर्म और भाषा के नाम पर जो तुष्टीकरण हो रहा है उसको रोकने का है, ताकि हम एक राजनीतिक जो युवा बिछड़े हुए हैं, युवा परेशान है, युवाओं को राजनीति में एंट्री नहीं मिल रही है, तो हमने राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी इसलिए बनाई है कि हम जनता के लिए डोर टू डोर जाके काम कर सके। बीएमसी में जो 50 साल से भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी जंग है। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ेगी और महाराष्ट्र में बीएमसी के द्वार गरीबों के लिए खोलेगी और उत्तर प्रदेश में भी हम गरीबों के लिए विधानसभा के द्वार खोलेंगे। बीएमसी का चुनाव नज़दीक है, तो क्या आपकी जो पार्टी है वो बीएमसी का महानगर पालिका का भी चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल। बीएमसी में हमारी कोशिश है कि हम सारे सीटों से इंडिपेंडेंट हैं। सारे सीटों से हम किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। हम मुंबई में जितनी भी सीटें हैं उनमें सब में राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी, 100% उतारेगी। विजय भाई, कितना मुश्किल होगा, क्योंकि पहले से ही बहुत सारी पार्टियां हैं, नामी जानी पहचान वाली पार्टियां हैं, आप लोगों को कितना कठिन पड़ेगा लोगों के बीच में जाना? देखिए दीदी, कठिन तो पड़ेगा क्योंकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, कोई बोलता नहीं था कि भारत देश आज़ाद हो जाएगा। फिर भी आज़ाद हुआ ना। तो करप्शन से आज़ादी के लिए हम घर घर जा कर के डोर टू डोर वो हर समुदाय, हर पंथ, हर धर्म, हर भाषा के लोगों में अपनी पैठ बनाएंगे और हमारे पार्टी का जो विजन है भ्रष्टाचार मुक्त बीएमसी, उसकी स्थापना करेंगे और उसके लिए हमारा भरपूर प्रयास रहेगा और जल्द से जल्द आप लोग देखेंगे सक्रियता बढ़ेगी राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी। आपका जो ऑडियो, आपका जो प्रेक्षक वर्ग है सिर्फ उत्तर भारतीय ही रहेंगे, बाकी सब समाज के लोग नहीं? क्योंकि नाम से कहीं ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उत्तर भारतीय। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना क्या है? तो क्या राज साहब के साथ केवल मराठी जुड़े क्या? हमारे भी लोग, ऐसा कुछ नहीं है। मराठी समुदाय हमारे बहुत नज़दीक है, मराठी हमारे भाई हैं, तो हम बिना अपने भाइयों के चल नहीं सकते। छत्रपति महाराज जी की धरती है। हम सब मिल के देखिए, नाम पर मत जाइए, कार्य सबके लिए होगा, चाहे वो हमारे मराठी भाई हो, चाहे गुजराती भाई हो, सिख भाई हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी पंथों के लिए काम होगा और सब मिल के। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पार्टी में मराठी भाइयों का बहुत ज़्यादा योगदान है। हमारे पार्टी का जो रेजुलेशन बनाया है वो एक मराठी भाई ने बनाया है। वो लोग कहीं ना कहीं, हमारा मराठी समुदाय भी बीएमसी का जो कार्यशैली उससे त्रस्त हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुका है।
क्योंकि बीएमसी में आप देखें ना, वो बीएमसी एक जो है एक घराने की सेक्रेटरी बन के रह गई है। वो केवल एक घराने के इर्द गिर्द नाचती है। हमारे किसी मराठी भाइयों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। महाराष्ट्र में अच्छे अच्छे युवा मैंने देखे हैं, बात होती है, वो चाहते हैं कि वो आगे आए, वो भी नेतृत्व करें, लेकिन बस राजनीति वही एक दो घरानों के बीच में घूमती है महाराष्ट्र की। तो मैं एक नया अपने युवाओं को जो है मराठा, चाहे वो मराठी समाज हो, गुजराती समाज हो, जो भी युवा हैं उनको नया आयाम दूंगी। आने वाले मुंबई महानगर पालिका की जो चुनाव होने जी। हैं उसमें क्या पार्टी अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल अकेले दम पर लड़ेगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं घर घर जाऊंगा और आप लोगों से 1 वोट और 1 रुपए लेकर के आशीर्वाद मांगूंगा। और मुंबई बीएमसी में हम अकेले लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में भी अकेले लड़ेंगे। 2022 में वहाँ भी इलेक्शन है, तो पार्टी जो है मुंबई के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी 100 सीटों से उतारेगी अपने प्रत्याशी विधानसभा में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी ये जो आप पार्टी उतार रहे हैं और इस पार्टी में आप अपने उम्मीदवार उतारेंगे और इसमें आपको लगता है कि इसमें आपकी सीटें आ जाएंगी? सर देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि मैं किसान का बच्चा हूँ, तो मैं किसान आंदोलन का सपोर्टर भी हूँ। मेरे शेतकारी भाई, जो महाराष्ट्र के शेतकारी भाई हैं, मजदूर भाई हैं, जो मुंबई कर हमारे हैं, वो सब हमारे साथ हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है सर, क्या होगा वक्त बताएगा। हम पिछाड़ेंगे, हम एनडीए को भी पिछाड़ेंगे, यूपीए को, महाविकास आघाड़ी को भी पिछाड़ेंगे और यूपीए को भी पिछाड़ेंगे। हम यहाँ पर 70 से 80 सीटों का जो हमारा टारगेट है बीएमसी में, हम उसको पूरा करेंगे। आशुतोष जी क्या कहना चाहेंगे? आप कितना देख रहे हैं कि इस बार जो इलेक्शन होगा उसमें आप लोग कितना टक्कर देंगे? मैम, मैं ये देख रहा हूँ कि ये युवाओं की पार्टी, पढ़े लिखे और पढ़े लिखे समाज को लेके चलेंगे तो हमें पीछे कोई नहीं कर सकता, क्योंकि विज़न क्लियर होगा, शिक्षित समाज होगा, उसको उस जगह से लेके चलेंगे, वहाँ तक लेके जाएंगे, ऊपर तक पहुँचेंगे। और जैसा हमारे अभी पत्रकार भाई ने एक बात पूछी थी कि आप क्या सोचते हैं कि आप 100% दे पाएंगे, तो मेरे दोस्त शिव खेड़ा जी एक बड़े फेमस राइटर हैं, उन्होंने एक चीज़ कही है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो कदम तो हम आगे बढ़ाएं, निर्णय तो ऊपर वाले के हाथ में। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हमारे जमीर में बड़ा दम है। हम अपने जमीर से मनसा, कर्मा, वाचा, हम तीनों चीज़ से सक्षम हैं। हम निस्वार्थ सेवा के भाव से उतरें तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। हमारा उद्देश्य ही है कि हम वीआईपीज बन के ना बैठे। हम तब भी, जैसे आज हम वोट मांगने के लिए जाएंगे, वैसे ही हम सबसे जुड़े रहें। हम ऐसी एक रेगुलेटरी बनाएंगे जो अभी तक मेरे ख्याल से राजनीति में नहीं हुआ है कि कोई, इन चीज़ों से हमने सीख ली है कि कोई डायरेक्ट टच रह सके। हम किसी उन्होंने ये बातें कहीं। MKZ न्यूज़ के लिए नूरू शेख के साथ नतीम खान की रिपोर्ट।